नमस्कार, हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ पर मंथन होगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज शाम को बीजेपी कि केंद्रीय कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। चर्चा के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से दूसरी सूची भी बीजेपी जारी कर सकती है। मंथनों का दौर काफी दिनों से चल रहा था। एक सूची पहले ही बीजेपी जारी कर चुकी है छत्तीसगढ़ की। और रायपुर से बड़ी खबर है, चुनाव को लेकर बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। कल रायगढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे और एनटीपीसी के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। 28 सितंबर को बिलासपुर आएंगे पीएम मोदी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में शामिल होंगे वो। इससे पहले रायगढ़ का उनका एक दौरा टल चुका था इन्हीं वजहों से। और अब ये बड़ी खबर है, कल रायगढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है और उसी अगर हम कहें चुनावी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। तैयारियों का मुख्य सचिव और डीजीपी ने जायजा लिया है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। जिंदल एयर स्ट्रीप आयोजन स्थल रूट प्लान का जायजा लिया गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। चूंकि कल रायगढ़ आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्हीं के मद्देनजर मुख्य सचिव और डीजीपी ने तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। इसमें जिंदल एयर स्ट्रीप आयोजन स्थल और रूट प्लान का विमान लैंड करेगा, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। और जो आयोजन स्थल है, सभी जगह सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लिया गया है। और न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, कल रायगढ़ दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत स्वाभाविक है कि बहुत सारी आशाएं बीजेपी को होंगी। चुनावी लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण, और दूसरा तैयारियां क्या? देखिए प्रशांत, कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफ़ी खास है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो छत्तीसगढ़ की जनता को दो अहम जो प्रमुख सौगातें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके अलावा चूंकि चुनावी वर्ष है, 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक लिहाज से, चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम आम सभा भी कहा जा सकता है। पूरे प्रदेश भर के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। लगभग 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर जाएंगे और उनके जो भाषण है उनको सुनेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी करेंगे। तो ये कई मायने में काफ़ी खास है। चूँकि पूरे प्रधानमंत्री का दौरा है, इसके बाद 28 तारीख को बिलासपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 10 दिनों के अंतराल में ये जो दूसरी सभा होगी। तो जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से भी ये अहम जो सभा है वो मानी जा रही है। जी प्रशांत। बिल्कुल, रायगढ़ आएंगे कल और उसकी तैयारी पूरी। इसके बाद दौरा बिलासपुर का भी होगा। रहेगा युगल, आगे भी आपसे बात करेंगे। और बड़ी खबर रायपुर से, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला। सरकार पर 1 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने लगाया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ये दावा कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल की छत्तीसगढ़ में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। करती है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार
जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने का संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव में जनता बनाएगी। जो जानकारियां मिल रही हैं कि यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। डीएमएफ के 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें अकेले बस्तर में 2500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। 2,000 करोड़ रुपए तो ईडी ने 1 साल का भ्रष्टाचार शराब का निकाला है। अगर 5 साल का भ्रष्टाचार देखेंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा शराब में, 500 करोड़ से ज्यादा कोयले में, 5,000 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा धान में, 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए रेत में, सीमेंट में, जमीन में, जंगल में। ये सरकार पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार कर चुकी है। छत्तीसगढ़िया की बात करने वाली सरकार छत्तीसगढ़िया के पैसे को अपने आकाओं को खुश करने में लगा रही है और अपने जेब भरने में लगा रही है। चारों तरफ अनार्की का वातावरण है, ना सड़क बन रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं और इसलिए जनता में नाराजगी है। उस नाराजगी को चरम तक पहुंचाने का काम ये परिवर्तन यात्रा करेगी और ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में बदलाव की लहर चलाएगी, जो चुनाव तक आंधी के रूप में परिवर्तित होगी और कमल के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए तैयार करेगी। और ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़। और जगदलपुर से बड़ी खबर है। आज जगदलपुर से आगे बढ़ेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे हैं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। कांग्रेस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, ये दावा कर रहे हैं नारायण चंदेल। उन्होंने कहा कि सरकार को हटाने के लिए बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में परिवर्तन संभव है। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई है। आज हम जगदलपुर में हैं। अब हमारा कारवां आगे बढ़ने वाला है और हमारी दूसरी परिवर्तन यात्रा है वो 15 तारीख से जसपुर नगर से प्रारंभ होगी, जिसके शुभारंभ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जसपुर आने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा का जो आशय है वो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसका जो कुशासन है, इसके जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। भूपेश सरकार की असफलता को, विफलता को, इसकी नाकामी को हम जन जन तक ले जाने के लिए, गांव गांव तक ले जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा को आगाज किए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन के लिए जनता तैयार है और ये परिवर्तन का पहिया भारतीय जनता पार्टी का कमल। खबर कोरिया से है। कोरिया में दुर्ग सांसद और पाटन विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र की कलई खुल गई है। कांग्रेस ने लोगों को छलने का काम किया है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से जनता का विश्वास गया है। अब सभी वर्ग के लोग बीजेपी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनके घोषणा पत्र की पूरी तरह कलई खुल चुकी है। फरेब धोखे की और मतलब लोगों को छलने का एक जो जरिया है उनका घोषणा पत्र है। सबको धोखा दिए, सब वर्ग को दिए हैं। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से लोगों का विश्वास हट गया है और लोग उसी कारण से एक आशा भरी निगाह से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और उसी विश्वास से लोग हमारे पास आकर बहुत सरलता और सहजता से हमें अपने सुझाव दे रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में नशे के कारोबार पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवा जब्त की है। नशीली दवा बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 2.5 लाख की नशीली दवा भी जब्त की गई है। टिकरापारा थाना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए बड़ी खेप नशीली दवाइयों की जब्त की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
तो राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है पुलिस का। भारी मात्रा में नशीली दवाइयां पुलिस ने बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। और न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये चिंता की बात है अगर नशीली दवाइयों का कारोबार हो रहा है, कहां और किसे ये सप्लाई होनी थी? देखिए प्रशांत, आज रायपुर पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहले तो ये है कि 5 ग्राम जो एमडी ड्रग्स है उसके साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये राजेंद्र नगर पुलिस की ये कार्रवाई है। लगभग 1 लाख रुपए के जो प्रतिबंधित एमडी जो ड्रग्स है उसे बरामद किया है। इसके अलावा 3 और आरोपियों को 1440 जो सीसी जो प्रतिबंधित जो सिरप है उस पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास पूरा जो सिरप का खेप है वो पुलिस ने बरामद किया है और लगभग 4 लाख रुपए के नशीली जो ड्रग्स है और ये सिरप है, कुल दोनों मिलाकर के जब्त किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस अभी पूछताछ की जा रही है, कर रही है कि आखिर ये पूरे उसको कहाँ खपाने वाले थे और जिस तरह से नशे के जो सौदागर हैं उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और लगातार रायपुर पुलिस है ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में अभी फिलहाल सफलता मिली है। वो पकड़े गए 4 में से एक जो आरोपी है वो आदतन है, इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में वो जेल जा चुका है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से फिलहाल जांच कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये खेप है जो सिरप है उसे कहां खपाने वाले थे, कैसे उन तक पहुंचा, तमाम बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जाँच कर रही है। जी प्रशांत। बिल्कुल, तो कैसे ड्रग्स और नशीली दवाइयां युवाओं का भविष्य खराब कर रही हैं, ये इस कार्रवाई से जरूर साफ होता है। शुक्रिया युगल आपका पूरी जानकारी के लिए और बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।